हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अजय पाठक है। आपने इस न्यू यूट्यूब चैनल पे मैं पहला वीडियो डाल रहा हूँ। आज के वीडियो का जो टॉपिक है कोरोना के थर्ड वेव, क्या सचमुच इंडिया में कोरोना की थर्ड वेव आ रही है, इसी पे हम लोग डिस्कस करेंगे। जहाँ तक मेरी ओपिनियन है, मैं कह रहा हूँ कि इंडिया में थर्ड वेव, कोरोना की थर्ड वेव नहीं आ रही है। क्यों मैं ये कह रहा हूँ, इतना कॉन्फिडेंस से मैं क्यों बोल रहा हूँ? इसके 4-5 रीजन है। मैं एक एक रीजन आपको बताता हूँ क्यों। पहली चीज़, गवर्नमेंट प्रिपरेशन। हमने देखा था पहले जो फर्स्ट वेव आई थी इंडिया में, ज़्यादा कोरोना की जो अपना प्रकोप है उसने बहुत ज़्यादा परेशान नहीं किया था। मतलब हाँ, केसेज आए थे बट डेथ रेट कम थी। बट सेकेंड वेव में क्या हुआ था, पूरे भारत को एक चपेट में ले लिया था। कहीं ऑक्सीजन की कमी हो गई, कहीं वेंटिलेटर की कमी पड़ गई, कहीं बेड की कमी पड़ गई, कहीं हॉस्पिटल्स की कमी, मतलब बहुत सारे लोगों को अफरा तफरी मच गई। इसका मेन कारण था गवर्नमेंट की प्रिपरेशन ना होना, क्योंकि गवर्नमेंट को ऐसा एक्सपेक्टेशन, एहसास ही नहीं था कि मतलब इतना तेज, इतने रफ्तार से कोरोना आएगा और सारे पूरे पैन इंडिया को टारगेट कर लेगा। क्योंकि हमने फर्स्ट वेव देखा था, ज़्यादा डेडली नहीं था, बट सेकेंड वेव में एकदम अलग रूप में आया, एकदम विकराल रूप में आया और पूरे भारत में अपना एक प्रकोप, एक डेडली वायरस सबको परेशान करके चला गया। बहुत सारे लोग की डेथ भी हुई थी, बहुत सारे लोग हॉस्पिटल में परेशान भी हुए थे। लेकिन इस बार अब उसके बाद हल्ला होने लगा कि इंडिया में थर्ड वेव आ रही है, गवर्नमेंट कैसे तैयार करेगी। अब क्या है कि गवर्नमेंट अब तैयारी स्टार्ट कर दी है, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, चाहे और भी अथॉरिटीज हो, उन्होंने अपने लेवल पे सारा तैयारियां स्टार्ट कर दिया, प्रिपरेशन उन्होंने तैयारी कर ली है। कोई अपने यहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई करवा रहा है, कहीं जनरेटर इंस्टॉल करवा रहा है, ऑक्सीजन, मेडिकल ऑक्सीजन जनरेटर, कोई कंसंट्रेटर की व्यवस्था कर रहा है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट हो, जैसे वेंटिलेटर हो या और भी कुछ इक्विपमेंट जो मेडिकल में यूज होती हैं, वो सारे गवर्नमेंट्स कर रही हैं। और इसके सारे गवर्नमेंट्स, चाहे बाहर के कंट्रीज से मंगाना हो, चाहे इंडिया में उसकी मैन्युफैक्चरिंग करना हो, सारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट सारे लोग कर रहे हैं। तो इस वजह से पहली स्टेज जो हम लोग फर्स्ट सेकेंड वेव में देखा था कि ऑक्सीजन की कमी पड़ गई, वेंटिलेटर की कमी पड़ गई या और भी मेडिकल इक्विपमेंट की कमी पड़ गई, वो थर्ड वेव में नहीं आने वाला है। थर्ड वेव में कमी नहीं होने वाली, क्योंकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज कर रही है प्रिपरेशन। दूसरी चीज, वैक्सीनेशन। फर्स्ट और सेकेंड वेव में, फर्स्ट वेव में तो बिल्कुल ही नहीं था वैक्सीन, चाहे इंडिया की अगर बात करें या बाहर के देशों में भी वैक्सीन बिल्कुल भी कहीं नहीं था। सेकेंड वेव में वैक्सीन बहुत एक दो जगह, जैसे कोरोना वॉरियर्स को लगाया जा रहा था, बाकी और कहीं वैक्सीन की सप्लाई नहीं हो पा रही थी, लोगों को वैक्सीन नहीं लग रहे थे। लेकिन आज की स्थिति, अगर मैं इस जुलाई में बात कर रहा हूँ, जुलाई 2021 में लगभग 30 to 40% लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। जो दिसंबर 2021 आने वाला है उसमें लगभग 80% लोगों को टारगेट किया गया है कि हम लोग वैक्सीन लगवा देंगे। तो ये चीज़ें हैं, वैक्सीन लगने से कोरोना का जो प्रकोप है, कोरोना जो डेडली बना हुआ है वो कम होगा, प्रिवेंशन स्किल ज़्यादा होगा, मतलब हम उससे बचाव रख सकते हैं। बीमारी कैसे जाएंगे बट डेडली नहीं होगा जितना सेकेंड वेव में आया था। तीसरी चीज़ है, बाहर के देशों में थर्ड वेव ना आना। हमने देखा था फर्स्ट वेव अमेरिका, इंग्लैंड, बाकी ब्राज़ील ले लो, यूके ले लो, वहाँ फर्स्ट जो वेव था बहुत ही डेडली था। सेकेंड वेव में भी बहुत सारे कंट्री अफेक्टेड हुए, लेकिन अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि थर्ड वेव कहीं नहीं आया है। हाँ, एक दो केसेज एक दो कंट्री में हम लोग कर सकते हैं कि जहाँ थोड़ी सी दिक्कत है, कोई वेरिएंट्स आया, कोई डेल्टा वेरिएंट्स, कोई जीका करके कोई वेरिएंट्स है, हाँ वो दिक्कत कर रही है। बट ऐसा फर्स्ट और सेकेंड वेव जैसे कोई हाहाकार नहीं मचा हुआ, बहुत डेडली नहीं बना हुआ है। तो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ मतलब वही बाहर के देशों में
नहीं आना इसका एक संकेत है। मतलब इंडिया में भी हम एक सिंबॉलिक मान सकते हैं कि इंडिया में भी थर्ड वेव नहीं आ रहा है। दूसरी चीज उसके बाद जो फोर्थ नंबर में डिस्कस कर रहा हूँ, लोगों में अवेयरनेस। पहले के कोरोना जो फर्स्ट वेव आए थे इंडिया में, हम लोगों ने सोचा कि हम लोग क्या मतलब सारे लोगों ने ये सोचा कि इतना डेडली नहीं है। गवर्नमेंट क्या सोच रही है, क्या उनके पास कौन डॉक्टर है, क्या बता रहे हैं, कोई ज़्यादा लोग सीरियस नहीं ले रहे थे। लेकिन जैसे सेकेंड वेव में इन्होंने प्रकोप देखा, अपने रिलेटिव अपने जान पहचान का डेथ होते हुए देखा, फिर लोग डर गए। तब उसके बाद जो इस समय मैं देख रहा हूँ कि लोग मास्क, सैनिटाइजर, हैंड वॉश सारा यूज कर रहे हैं। मतलब लोगों में अवेयरनेस बढ़ गया, उन्हें विश्वास हो चुका है कि कोरोना एक डेडली बीमारी है, उससे हमें बचाव रखना है। और उसके बचाव रखने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश करना, वैक्सीन लगवाना, मास्क पहनना, ये चीज़ें कर रहे हैं। तो आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि सारे लोग कर रहे हैं, चाहे कहीं का भी हो। हाँ, कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, चाहे टूरिस्ट प्लेसेस में मैं देख रहा हूँ वीडियोज बहुत सर्कुलेट हो रही है जहाँ बिना मास्क के लोग, बिना सोशल डिस्टेंसिंग के इंजॉय कर रहे हैं। बट हाँ, वो बहुत कम है, मतलब वो 100 में 1% भी नहीं है। बाकी और लोग सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या और भी सैनिटाइजर और हैंड वॉश हो, सारे लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये 4 चीज़ें, जो 4 पॉइंट मैंने बताया, इसके वजह से मैं कह सकता हूँ कि अभी इंडिया में कोरोना की थर्ड वेव नहीं आ रही है। और एक और चीज़ जो मैं बताना भूल गया था, एक डॉक्टर है अमेरिका के, डॉक्टर पॉल, हालांकि इंडियन है, अमेरिका में रहते हैं, उन्होंने खुद कहा था कि इंडिया में थर्ड वेव नहीं आ रही है। मतलब डॉक्टर अगर कह रहा है तो कुछ रिसर्च किया होगा, उसके पास कुछ डेटा होंगी, तभी बोला, ऐसे नहीं बोल रहा होगा। तो उसने बोला है कि, उन्होंने बोला है कि इंडिया में थर्ड वेव का कोई सीन नहीं है, आप देखना दिसंबर में मास्क फ्री होगा इंडिया। क्योंकि हमने देखा है कि यूएसए के प्रेसिडेंट ने मास्क फ्री कर दिया क्योंकि वहाँ 50% वैक्सीन लग गया। इजराइल में भी मास्क फ्री हो गया क्योंकि वहाँ 90% वैक्सीन लग गया। तो उसी डेटा के आधार पर डॉक्टर साहब बोल रहे होंगे, डॉक्टर पॉल, कि इंडिया में भी थर्ड वेव का कोई चांस नहीं है, इंडिया में थर्ड वेव नहीं आ रहा है। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो मुझे बताना था और जिससे आपको ये कॉन्फिडेंस देना था कि इंडिया में थर्ड वेव नहीं आ रही है। लेकिन हाँ, बीमारी को हमने नज़दीक से देखा है, अपने रिलेटिव्स को जाते हुए देखा है, अपने रिलेटिव्स को परेशान होते हुए देखा है। तो हमें बच के रहना है, चाहे सोशल डिस्टेंसिंग हो, चाहे हैंड वॉश हो, चाहे और भी जो भी हम अपने आप को बच सकते हैं। बाहर ना जाए, मतलब ज़रूरत ना हो तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम घर से ही काम कर सकते हैं, घर से ही सप्लाई, क्योंकि ये बहुत दिनों की बात नहीं है कि ज़िंदगी भर रहने वाली है, आपको आदत से पड़ जाएगी। 1 साल 2 साल की बात है, धीरे धीरे वैक्सीन सबको लग जाएगी, बीमारी ख़त्म हो जाएगी। गवर्नमेंट, चाहे अपने देश के डॉक्टर, चाहे बाहर के देश के डॉक्टर, साइंटिस्ट काम कर रहे हैं इस पर, कोई मेडिसिन के लिए काम कर रहा है, कोई और अच्छा वैक्सीन लाने के लिए कुछ रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, तो ये रहा आज का वीडियो। आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, यूट्यूब मेरा नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।